इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। तो ये बड़ी खबर, छोटी सादड़ी, तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। छोटी सादड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा है 15 और 15 ये कुल आंकड़ा बताया जा रहा है। दरअसल कोरोना को लेकर के रोजाना छोटी सादड़ी में केस बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीज आने से प्रशासन में हड़कंप देखने को मिल रहा है। तो लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज हो रहा है और ऐसे में चिंता का विषय, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। और छोटी सादड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में अब तक कुल 10 नए केसेस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं और लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है, अन्यथा नगर पालिका कार्रवाई करेगी। तो यह आदेश जारी किया जा रहा है। साथ ही आम जनता से भी यह अपील लगातार की जा रही है नगर पालिका की तरफ से भी कि लोग लापरवाही ना बरते, अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर वो बाहर जाते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का ध्यान जरूर रखें और अगर जरूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकले। खासतौर पर बुजुर्ग और छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। तो छोटी सादड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और अब तक बीते 24 घंटे में 10 नए और केसेस की पुष्टि हुई है। तो ये खबर आपको छोटी सादड़ी से दे रहे हैं, जहां पर लगातार रोजाना छोटी सादड़ी में केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना को लेकर के संक्रमित मरीज आने से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है और तमाम तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लोगों को ये सचेत किया जा रहा है कि अगर बाहर आप जाते हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर जरूर। और हमसे बातचीत करने के लिए विनोद कुमार हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से छोटी सादड़ी का जो मामला कोरोना को लेकर के सामने आ रहा है, इसके कोरोना के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप से जानकारी चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हाँ, धन्यवाद मैम। हमारे शुरू में 5 पेशेंट आए थे, उसके बाद लगातार सैंपलिंग को माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमने बढ़ाया था जी। और सैंपलिंग अभी भी बढ़ाई हम लोगों ने लगातार, तो उसके बाद 10 हो रहा है। तो कुल 15 हमारे पास जो है कोरोना पेशेंट आए हुए हैं जी। हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया है मैम, और उसके साथ ही साथ 3 टीमें बनाई है, एक मेरे खुद के नेतृत्व में, एक तहसीलदार साहब और एक डीवाईएसपी साहब के नेतृत्व में जी। तो लगातार हम लोग पूरी तरीके से पूरे कस्बे में और बाहर से आने वाले लोगों को भी मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के लिए बकायदा बार बार पाबंदी कर रहे हैं। सारे जितने भी यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा है, उनकी भी हमने एक मीटिंग की है जी। तो पूरा पुलिस प्रशासन और मेडिकल तीनों संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं जी। विनोद जी, आपसे एक और जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे कि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि केसेस में इजाफा तो हो रहा है, ऐसे में जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से मैम, जैसा मैंने आपको कहा है कि हमने 3 टीमें बना दी हैं जी। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका तीनों के सहयोग से, और हम लोग बकायदा 1000 रुपए का चालान काटेंगे जो मास्क नहीं पहनता है या जिसने लापरवाही बरती है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की है। तो बहुत सख्ती से हम लोग अब कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लोग आप लोगों की बात सुने, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ही प्रयासरत है। बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो विनोद कुमार मल्होत्रा जी हमारे साथ बने हुए थे, जो कि एसडीएम है छोटी सादड़ी से, और उन्होंने ये जानकारी दी हमें कि किस तरीके से जो कोरोना के केसेस लगातार अपने पैर पसार रहे हैं, कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि कोरोना के प्रकोप को रोका जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, और अलग अलग तरीके से कदम उठाए भी जा रहे हैं। लोगों से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि मास्क जरूर पहने, अपने साथ सैनिटाइजर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर जरूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन आक्रामक रूप ले रहा है, ऐसे में बहुत जल्द लोगों को अपनी चपेट में ओमिक्रॉन ले रहा है और इसी वजह से कोरोना की रफ्तार
पहले के मुकाबले और अधिक है। और यही वो वजह है जिस वजह से लगातार लोगों को भी ये समझाइश करने की कोशिश की जा रही है, समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उन्हें अपना बचाव करना है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई लापरवाही बरतता हुआ पाया जाता है तो फिर उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि किसी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है नगर पालिका की टीम की तरफ से भी, क्योंकि अलग अलग टीमें भी बना ली गई हैं। जिस तरीके से अभी हमें एसडीएम ने बताया है कि कैसे अलग अलग 3 टीमों की तैनाती की गई है ताकि वो पूरी देखरेख कर सके और मुस्तैदी के साथ काम करें। यहाँ तक कि लगातार कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जहाँ पर कई इलाकों के जो व्यापारी संगठन के लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। तो हमारे साथ फातिमा बोहरा जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर फातिमा जी। फातिमा जी, छोटी सादड़ी से जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। इन मामलों पर आपके क्या विचार है? इस आखिर इसे काबू करने के लिए आप सभी की तरफ से किस तरीके के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? छोटी सादड़ी में इतने केस आने पर हम खुद ही अचंभित है जी। तो हमने एसडीएम सर से बात करके, अधिकारियों की मीटिंग लेके और डॉक्टरों से चर्चा करके जहाँ पर संक्रमित है कोरोना से वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें और 2 गज की दूरी और मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये जो कंटेंट आया है इससे सभी को नुकसान ही है। तो हम लोगों ने मीटिंग करके चर्चा करी है और मास्क का वितरण कर रहे हैं और सैनिटाइज हर बार किया है और इस बार भी जो भी संक्रमित इलाके हैं उन पर सैनिटाइज करवाएंगे। बिल्कुल फातिमा जी, वाकई आप लोग बेहद नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मास्क भी लोगों के बीच में वितरित कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं लगातार। आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे बुजुर्गों की बात आती है, छोटे बच्चों की बात आती है, तो उन्हें समझाइश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग माहौल होता होगा और किस तरीके से आप लोग ऐसे लोगों के साथ में डील करते हैं, कैसे समझाते हैं उन्हें? हेलो जी फातिमा जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है जी। हमें भी फिक्र रहती है बच्चों की, बुजुर्गों की, क्योंकि इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए भी। तो भी हमारे द्वारा सभी को अपील की जाती है कि जितना हो सके घर पे ही रहे और जहाँ पर जैसे सामाजिक कार्य है, शादी वगैरह है, वहाँ पर अपना डिस्टेंस बना के और जरूरी ना होने पर ना ही जाए और घर में ही रहे और सुरक्षित रहे। और फातिमा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अभी अगर बात बच्चों की भी करते हैं तो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में किस तरीके से जागरूक आप उन पेरेंट्स को करना चाहेंगी जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अभी वैक्सीनेट करवाने से भी डर रहे हैं? जी, छोटी सादड़ी में जब 100% वैक्सीन हुआ था उस वक्त भी हमने सभी के घर पर जाकर सबको समझाइश करके वैक्सीन करवाया था और इस बार भी हमारी यही अपील रहेगी सबसे कि हम खुद ही घर जा के सबको समझाइश करेंगे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए और इसके प्रति जो उनका भय है वैक्सीनेशन के प्रति उनको दूर करके बच्चों में वैक्सीनेशन 100% करवाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद फातिमा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से ये कदम उठाए जा रहे हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष ने हमें ये बताया कि कैसे वो बच्चों को भी जागरूक करेंगे, उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे कि बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं।